नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं आपके और मेरे सैयद हैदर जाफरी साहब। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। ईरान इजराइल जंग, इजराइल तैयारी कर रहा है रिटेलिएट, मतलब वो बदला लेने की। मेरा सवाल ये है कि क्या ये वो ज़माना आ चुका है, क्या ये वो जंगें हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले होनी है? देखिए वो जो आर्मागेडॉन है ना, जो आखिरी जंग है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम ने और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने खुद शिरकत करनी है, वो तो अभी नहीं है। अच्छा, ठीक है। उससे पहले एक 7 साल की जंग का इशारा मिलता है। ओके। 7 साल की जो जंग का इशारा मिलता है ना, वो मुझे लगता है, मेरी कैलकुलेशन मैंने कभी क्लेम नहीं किया, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि ये वही दौर है। ओके। ये कुछ जो निशानियां उस जंग की थी, जिसमें 4 ब्लड मून के बाद उस जंग ने शुरू होना था। 4 ब्लड मून 2022 23 21 22 23 में आपने देख लिया। 2020 में कोरोना, 21 में, 22 में, 23 में, अब 24 में वो दाखिल हो रही है। 24 का सेकंड हाफ मुझे कोई पुरसुकून और बड़ा अमन वाला तो बिल्कुल किसी सूरत भी नज़र नहीं आ रहा। आगे अल्लाह की मर्ज़ी, वो बदलना चाहे बदल दे, मालिक वो है। मैं तो जो इस वक्त सिचुएशन है मैं वो देख के बता रहा हूँ। 2 सियारों का मैंने बार बार जिक्र किया था, एक मरीख और एक ज़ुहरा, मार्स एंड वीनस। मार्स एंड वीनस जो है ना, इनको बड़ा ध्यान में रखिएगा। ये जब भी इकट्ठे होते हैं ना, ये हलचल मचा देते हैं। साल ज़ुहल का मार्स और वीनस की कंजक्शन जो है वो बहुत ख़तरनाक हुई है। हाँ, कई किसी हद तक मुश्तरी इसको रोकेगा, लेकिन वो ऐसा ही होगा कि जंगें रुकती चलती रहेंगी। यानी वो एकदम से पूरी फुल फ्लेज वॉर तो नहीं है, लेकिन वो फुल फ्लेज वॉर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बाई द एंड ऑफ 2024। ईरान इसराइल तनाज़ा, सर एक चीज़ याद रखिएगा, एक हद होती है बर्दाश्त की भी। रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन है, उनसे ज़्यादा काइंड, उनसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, उनसे ज़्यादा इंसानियत का भला करने वाला कायनात में ना कोई आया ना आ सकता है। क्या रिसालत माब ने जंग नहीं की? क्या बदर में, उहद में, खंदक में, खैबर में रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग नहीं की? तो जंग की है ना। कई गज़वात हैं, कई सिरिये हैं जो रिसालत माब के ज़ाहिरी जो है वो वजूद तो अभी उनका मौजूद है, अब तो मालिक तो मौजूद है, लेकिन ज़ाहिरी जब उनकी जो है वो सिन मुबारक चल रहा था तो तब भी हुए। तो ये होने हैं। और एक चीज़ ज़िंदगी में और याद रखिएगा कि कुर्बानी हमेशा पाक खून की दी जाती है, कुर्बानी नापाक खून की नहीं दी जाती। ये जो पाक खून है ना, ये कोई बड़ा ही कोई ख़ास है मुसलमानों का कि दुनिया जहान में ये खून बहाया जा रहा है, पूरे ग्लोब के ऊपर मुसलमानों का खून है। तो आपका क्या ख्याल है कि इस खून की तासीर इतनी भी नहीं है कि जो है वो बातिल मिट ही जाए? वक़्त तो आना है, वक़्त तो आना, कीमत तो देनी पड़ती है, हर हाल में देनी पड़ती है। मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म हो गया, बर्मा में रोहिंग्यास के ऊपर हो गया, म्यांमार में, इराक़ में, शाम में। लेकिन एक चीज़ और है, 2 अहम हदीसें जो मुझे इस ज़िम्न में याद हैं, मेरे ज़हन में आती हैं। मैंने फिर कह रहा हूँ कि मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि आई एम जस्ट द ऑर्डिनरी वन। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाम से आग के शोले बुलंद होने शुरू होना तो आने वाले फितनों के लिए तैयार रहना। जिस दिन शाम में और दाइश का और ये सारा चक्कर चला था, और उसके बाद से आज तक शायद दुनिया में सुकून नहीं आया। रुकते चलते ये शुरू है। ठीक है। दूसरी हदीस, और तुम देखोगे कि वो लोग कि जिनके पास पहनने के लिए जूते भी नहीं हैं, वो दुनिया की बड़ी ताकतों की नाक ज़मीन पर रगड़ देंगे। क्या यमनियों ने, हौसियों ने अमेरिका और बरतानिया के बेड़े गर्क नहीं किए? किए। उनके पास तो ना यूनिफॉर्म है ना जूते हैं। ऐसे ही है। मतलब वो ऐसी फौज है कि जिनके पास यूनिफॉर्म ही नहीं है। मतलब वो लड़ते हैं और बड़ा टका के लड़ते हैं। ठीक है। अब ये जो रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है ना, ये पूरा होने के करीब है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि जी आप चीज़ें आगे पीछे कर देते हैं, लेकिन मैंने एक अर्ज़ की थी कि 23 से चीज़ें शुरू होंगी और 27 तक लगातार चलेंगी। मेरे अपने चैनल पे भी, मेरे चैनल पे भी है। आपने कहा
अलार्म बजने वाला है, 27 में अलार्म बजेगा। 27 में शुरू नहीं होगा, 27 में वो पीक के ऊपर होगा। 2023 से ये शुरू हो चुका है काम, ठीक है। और ये 2024 के मिडल से इसको फ्लाइंग गियर लगेगा। 25, 26 और 27। 27 के मिड में या 27 के आखिर में मुसलमान एक बहुत बड़ी यूनिटी के तौर पे सामने आएंगे। मुसलमानों के आपस के जो हैं वो लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले मुसलमानों के 2 बड़े मुल्क खुल के यहूदियों का साथ देंगे। अच्छा, एक का तो आपने देख लिया, जी देख लिया, ठीक है, दूसरे को भी देख लो। अच्छा, कम से कम 2 बड़े मुल्क जो खुल के इसराइल के साथ खड़े होंगे। उनको कोई परवाह नहीं कि फ़लस्तीन के बच्चे मर गए हैं, कोई परवाह नहीं फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, उनको कोई परवाह नहीं कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। सर उस मुल्क के बादशाह के लिए बाकायदा ट्रेंड चला है कि हमें तुमसे प्यार है। हाँ तो होगा ना सर, ठीक है, इसराइलियों ने चलाए हैं, होगा सर, ठीक है। अभी तो आपको बहुत सारी और चीज़ें हैं जो सिर्फ फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा नहीं है, फ़लस्तीन के इर्द गिर्द के सारे मुल्कों के ऊपर कब्ज़ा है। अल्लाहु अकबर। मुसलमान वो भाईजान, मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं बड़े दुखे हुए दिल से कहता हूँ, जो अल्लामा साहब ने कहा था, हमारे तो किताबों में से अल्लामा इकबाल को निकाल ही दिया गया। हमारी किताबों में तो सिवाय वो पहाड़ और गलेरी के और कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने। अल्लामा इकबाल की जो शायरी है वो तो कुछ और है, तो कुछ और शायरी है। वो तो ना सिर्फ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने हमें आइडेंटिफाई किया कि तुम्हें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बहैसियत उम्मत मुस्लिमा, और उसका इलाज ये है, सिर्फ बताया नहीं कि ये प्रॉब्लम्स हैं। वो वाकई हकीमुल उम्मत इसलिए हैं कि उन्होंने इलाज भी बताया है। वो तुझी ना करो, डॉक्टर का काम तो दवाई देना होता है, ना खाएं। हमने तो जितना ज़्यादा, हमने तो जो है ना अल्लामा इकबाल के घर को ताज़ीम तो क्या देनी थी, हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ताज़ीम तो क्या देनी थी, हमने तो उनके मज़ारों को पता नहीं क्या क्या किस किस चीज़ के लिए अड्डे इस्तेमाल करते हैं उनके। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कत्ल में मुलव्विस हैं हम लोग। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही है, अब ये जो है ये होना ही होना है। जब रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाम से आग के शोले बुलंद हों, एक और हदीस है, तो अपने घरों में आने वाली उन आफतों का इंतज़ार करो जो बारिश के कतरों की तरह तुम्हारे घरों में दाखिल होंगे। सर शाम तो आज तो 6-7 साल पीछे, ज़्यादा तो ज़्यादा, ठीक है, 6 या 7 साल 8 साल पीछे, नहीं। जब शाम की वो जो दाइश वाला सारा एपिसोड हुआ है, तो उस एपिसोड से लेके आज तक बारिश के कतरों की तरह ही है ना, कभी कोई कभी कोई, कभी कोरोना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और सारे मुसलमान, ये तो मिल्लत को ख़त्म हो गई है। वो जो कभी था कि जी मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, सरकार ख़त्मी मरतबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक हिस्से को जो है वो ज़ख़म पहुँचता तो बाकी दूसरा सारा जिस्म तकलीफ़ महसूस करता है। सर तकलीफ़ ख़त्म हो गई, सारे सुन्न हो गए, किसी को कोई तकलीफ़ का एहसास नहीं है। सची मेरा सवाल ये है कि फिर ये वो जो 7 साल की हम जंग कह रहे हैं, ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल होनी है, कब अब ये चलेगी जंग? ये जंग अभी चलेगी सर। ये यूक्रेन और रशिया भी खुलेगा, साउथ चाइना भी खुलेगा, शुमाली कोरिया भी बीच में आ रहा है। आपका क्या ख्याल है? मैं बार बार मैं गवादर का जिक्र करता हूँ, ऐसे ही है। ये जंग हमारे दरवाजे तक आएगी सर, साड़ियाँ कंधा तक आएगी, दरवाज़ा तो बड़ी दूर रह गया, साड़ी छत तक पहुँचेगी। अच्छा, ये आग हमारी छतों तक पहुँचेगी, दरवाजे तो बहुत दूर रह गए। आपका क्या ख्याल है? इतना आसान है? ये वो इलाका है जहाँ हम मौजूद हैं, ये वो इलाका है जिसके बारे में सरकार ख़त्मी मरतबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुझे यहाँ से ठंडी हवा आती है। अब इस इलाके की सफाई होगी, और ऐसी सफाई होगी कि दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी। पाकिस्तान जो है ना, इसकी सफाई बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के किलों में से एक किला बनेगा। ये वही इलाका है। रिसालत माब की एक हदीस है, बुखारी मुस्लिम मुस्तनद हदीस है, मुत्तफ़िक हदीस है, मुस्तनद मतवातर रिवायात के साथ मुस्तनद हदीस है, जिसके रावी जो है उसमें कोई शक नहीं है। रिसालत माब खाने काबे के दरवाज़े के सामने खड़े थे और मुस्कुराए। साहबा करम ने पूछा, या रसूलल्लाह, इस वक्त मुस्कुराने का सबब बता सकते हैं? फरमाया, हाँ, मुझे लगता है मेरे पीछे एक इस्लाम का किला तमीर होगा और उससे मुझे ठंडी हवा आ रही है। अगर उसको देखें तो खाने काबे के दरवाजे के बिल्कुल सीधी लाइन में पहली बंदरगाह कराची है। तो इतना आसान नहीं है ये, इतना इन ताकतों का, जबर का, जुल्म का निज़ाम, इनकी इतनी नज़रें क्यों गड़ी हुई हैं? सर सानू पढ़न नहीं ना देंदे, उनको तो पता है कि कहाँ क्या होना है, वॉटेक्स पॉइंट कहाँ है, एनर्जी कहाँ से उठती है,
उनको तो पता है ना कि कहाँ से किसने ज़हूर करना है, किस इलाके में कौन सी फौज ने आना है। हमें नहीं पढ़ने देते क्योंकि हम कहीं अपने वालिदैन के, अपने बुजुर्गों के, अपने आबा अजदाद के रेनेसेंस पे खड़े ना हो जाए। बिल्कुल सही है। ये तो उनको पता है, इसलिए तो इस इलाके के ऊपर उनकी पूरी नजरें। बिल्कुल सही है। शाह जी, अरबों के हवाले से क्या अरबों की जो है ना वो सफाई सुथराई होनी है, इनके सर कलम होंगे सर होना है। अरबों के हवाले से क्या आप देख रहे हैं, रवायात क्या कहते हैं? रिवायात भाईजान, ये जो इलाका है ना खित्ता अरब, रसालत माब ने कहा था जब ये खित्ता अरब सब्ज हो जाए तो क़यामत की निशानियों का इंतज़ार करो। आप भी उम्रा करके आए तो रिसेंटली आपने देख लिया गया। मैं कुछ अल्लाह की मेहरबानी है, मेरी इतनी हैसियत तो नहीं है, लेकिन मैं कई बार गया हूँ, कई बार आया हूँ। जब मैं पहले कभी अपनी अर्ली जो है वो लड़कपन में भी जाता था तो बेआबो गया पहाड़ होते थे मक्के से मदीने के दरमियान। अब दोनों तरफ जो पहाड़ियाँ हैं उसके ऊपर सब्ज़ा है। खित्ता अरब जब सरसब्ज हो जाए, ठीक है। दूसरी बात, रिसालत माब ने कहा था कि तुम देखोगे कि ये अरब के बद्दू आपस में बड़ी बड़ी इमारतों के मुकाबले करेंगे। कभी क्रीक टावर, कभी दुबई टावर, कभी बुर्ज खलीफा, कभी कोई ये सारे बन रहे हैं ना, तो बनने दें, कुदरत के काम है ये सारे के सारे। एक दफ़ा ये तो होना तो है, मेरे कहने से नहीं होना, ना मेरी ख्वाहिश से होना, ना मेरा कोई किसी के साथ इंटेंशन है, करना अल्लाह ने है और ये होना है। हमें लॉरेंस ऑफ अरबिया भूल गए, हमें शरीफ मक्का भूल गया, अल्लाह को तो नहीं भूला ना। आपका क्या ख्याल है कि अल्लाह इन्हें छड़ देगा? ना बिल्कुल नहीं। हमें पता है ना कि ये स्टेट्स कैसे बनी, कैसे हिजाज का तकद्दुस ख़त्म किया गया। सर उधर फ़लस्तीन में बच्चे मारे थे, इधर शकीरा आके नाच रही थी। उधर फ़लस्तीन में जो है वो जुल्म की इंतहा हो रही थी, उसी दिन यहाँ कॉन्सर्ट हो रहे थे। क्या पैगाम दे रहे हैं ये? अल्लाह और रसूल के सामने पेश नहीं होना, अल्लाह और रसूल को जाके जवाब नहीं देना। सर मौत जहाँ पे, मेरे लिए तो खैर मौत बहुत आसान और बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे लिए तो वो कायनात का सबसे खूबसूरत लम्हा है जब मैंने जाके मालिक से मिलना है, मेरे लिए तो वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन हाँ, मौत का डर भी तो लोगों के अंदर बैठा हुआ है ना, इसीलिए बैठा हुआ है कि पता है कि किसी से जो कुछ कीता उसे चित्तर पहने दे। सर इतनी सी बात है, ये नहीं हो सकता कि फ़लस्तीन के बच्चे शहीद हो जाएं और हमारे बच्चे बच जाएं। नो, ये नहीं होगा। सारे आधे जान गए, बारी आ गई थे, गेट रेडी। मैं बार बार एक मिसरा मेरे यहां लिखा हुआ है, क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों जरूरी थी। ये खुद बताएगी कि क्यों आना जरूरी हो गया था, इन्होंने किस तरह की कर लिया सी इन्होंने। सर हम लोग इतने हो के मतलब पूरी दुनिया में मुसलमान काम तो नहीं है, अगर ये इकट्ठे हो जाएं ये तबाही फेर दें, लेकिन नहीं ना, हमारी ओआईसी सोई हुई है जी, ये सब बिकाऊ है, मेरे समेत सब बिकाऊ है। मैं भी नहीं बात कर रहा। अल्लाह आपको जिंदगी दे। शाह जी ये बताएं कि ये जो काले झड्डों वाले लश्कर हैं जिन्होंने शाम से, रवायात में आता है कि शाम से निकलेंगे, तो क्या ये अब ईरान जो है वो इजराइल पे जो हमला हुआ है, सर ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, वो अलग मामला है, वो एक अलग, वो आर्मागेडॉन और है, वो गज़वा हिंद और है, ये गज़वा हिंद नहीं है। वो गज़वा क्या बना है, वो गज़वा क्या होने वाला है? ये तो बड़ी जंग है, ये जो तीसरी जंग है ये, उसके बाद अब जब आबादी कम हो जाएगी, लोग थोड़े रह जाएंगे, फिर दोबारा गेम शुरू होगी एंटी क्राइस्ट और क्राइस्ट की, और फिर उसके बाद गज़वा हिंद होगा। ये कब्ज़ा तो होना है। हमारे यहाँ ये ख्याल है कि जो लाल किले ते परचम, सर साडा नहीं झंडा लगन लगा उथे, वो इस्लाम का झंडा लगने का जिक्र है, वो पाकिस्तान का झंडा लगने का जिक्र नहीं है। ठीक है, वो कुछ और चीज़ है। वो जो अरब जो है, तुम अपने जो है हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ के लाओगे और ईसा इब्ने मरियम को अपने दरमियान पाओगे, वो वाली हदीस के पूरे होने में अभी वक्त है। बिल्कुल ठीक है। तो शायद तीसरी आलमी जंग का मंजरनामा आप देख, मुझे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा जी, ये तीसरी आलमी जंग जल रही है और मुझे बड़ा डर है कि ये एटम बम चलेंगे इसमें। अल्लाह, मुझे बड़ा डर है, मैं बड़ा सीरियसली कंसर्न हूँ। लेकिन ठीक है, अगर अल्लाह ने ऐसे ही लिखी हुई है तो बिस्मिल्लाह, दुनिया के किसी कोने पे भी चले जाइए, आ जानी है। जो मर्जी इकट्ठा कर लें आ जानी है, जितना मर्जी सामान ले आए आ जानी है। मौत ने कहा से इजराइल दराकी में रोकोगे?
वो किसी ने कहा था ना जी, रिसालत माब की हदीस है या मुझे नहीं अब याद के मौला कायनात से मंसूब है, लेकिन बहरहाल है, किसी ने पूछा था कि अगर किसी शख्स को जो है वो अल्लाह रिज़्क़ देता है सबको, तो अगर किसी शख्स को ऐसी चार दीवारी में बंद कर दिया जाए कि जहाँ कोई जा ना सके, तो फिर अल्लाह उसको रिज़्क़ कहाँ से पहुँचाएगा? तो मौला कायनात का मेरा ख्याल फरमाना है, आपने फरमाया था वहीं से आएगा जहाँ से उसकी मौत आएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो मौत ने भी आ जाना है सर, तो रिज़्क़ ने भी आ जाना है। इन चक्रों में अपने आप का बेड़ा गर्क मत करें। रिसालत माब सरकार खत्मी है, मर्तबा सरवर अंबिया ने ये जो आज हम जो है ना वो फलाना काफर थे, फलाना काफर थे, फलाना काफर खेल रहे हैं ना, इसको तो रिसालत माब ख़त्म करके गए हुए। खुतबा हज्जतुल विदा रिसालत माब का मतलब जो खुतबा है उसमें आपने क्या ये नहीं फरमाया 3 मरतबा कि क्या मैंने दीन तुम्हें मुकम्मल पहुंचा दिया? सहाबा किराम ने कहा या रसूलुल्लाह बिल्कुल पहुंचा। क्या मैंने दीन पहुंचाने का हक अदा कर दिया? कि या रसूलुल्लाह आपने बेशक हक अदा कर दिया। क्या मैंने दीन मुकम्मल तौर पे तुमको पहुंचा दिया? कि या रसूलुल्लाह आपने मुकम्मल तौर पे दीन पहुंचा दिया। तो अगले जुमले कि मुझे तुमसे इस बात का कोई डर नहीं है कि मेरे बाद तुम शिरक का शिकार हो जाओगे, मुझे तुमसे सिर्फ इस बात का खौफ है तुम्हारा किबला माल होगा। सारी पैसे दी खेड़ है, सारी प्रॉक्सीज है, कोई उस मुल्क की प्रॉक्सी है, कोई उस मुल्क की प्रॉक्सी है, कोई उस मुल्क की प्रॉक्सी है, ये सारी पैसे की प्रॉक्सीज हैं। कोई शिया सुन्नी वाबी का मसला ही नहीं है। एक अल्लाह, एक रसूल, एक किताब। कौन है इसमें इसके ऊपर इनकार करने वाला? जिससे रसूल अल्लाह ने मोहब्बत की उसकी मोहब्बत वाजिब, जिसने रसूल अल्लाह से दुश्मनी की या जिससे रसूल अल्लाह ने दुश्मनी की उसकी दुश्मनी वाजिब। कौन है जो इस रसूल से अलग है? दीन तो ये है, बाकी तो फुरूआत है।